से आप सब हरियाणा जॉब इन्फो पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो गाइज HSSC की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है और ये ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है सिटी पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस भरती है लेकिन उसमें कुछ गलती कर दी है, और कुछ ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने अभी तक भी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरी है, तो उनको लेकर ही ये ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। तो पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही जो चंडीगढ़ में JBT भर्ती निकली हुई है 293 पदों पर, उसको लेकर भी कुछ डाउट बना हुआ था, तो आखिरकार वो डाउट क्लियर हो गया है। तो क्या है पूरी अपडेट, अब इस के लिए कौन से कैंडिडेट है जो एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो लेकिन गाइस, इससे पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जान लेते हैं कि करके सारी अपडेट। तो गाइस, ये है ऑफिशियल नोटिस जो कि कमीशन की वेबसाइट पर आया हुआ है। ये भी दिखा देते हैं कि आज का ही ऑफिशियल नोटिस है, डेट 5 अक्टूबर 2023। तो इस नोटिस में कहा गया है कि ये उन कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाता है जिन्होंने मतलब सिटी फेज़ 2 एग्जामिनेशन के लिए पोस्ट प्रेफरेंस भरी थी 26 तारीख से लेकर 2 तारीख तक। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि जिन कैंडिडेट ने पोस्ट प्रेफरेंस एकदम अच्छे तरीके से फिल कर दी है, यानी कि एकदम सक्सेसफुल तरीके से उन जो एक्नॉलेजमेंट है वो भी मतलब साइन करके अपलोड कर दिया है, यानी कि उनसे कोई भी गलती नहीं हुई है, तो उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, कुछ ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस भर दी है लेकिन जो एक्नॉलेजमेंट है वो बिना साइन के अपलोड कर दिया है, तो उन कैंडिडेट को लेकर अब कमीशन ने डिसाइड किया है और कहा है उन कैंडिडेट को अब एक और मतलब मौका दिया है एक्नॉलेजमेंट को साइन करके अपलोड करने का, और ये मौका दिया गया है 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर रात 12 बजे तक। और इसमें साथ में ये भी कहा गया है कि आप जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरी है उसमें आप कोई चेंज और ना ही कोई उसमें एडिट कर सकते हैं, यानी कि ना ही कोई चेंज कर सकते हैं ना ही उसमें एडिट कर सकते हैं, यानी कि जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस भर दी है वही मतलब उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। ओनली जो आपने एक्नॉलेजमेंट आपका बिना साइन के अपलोड हो गया है वो ही आप मतलब दोबारा से साइन करके अपलोड कर सकते हैं, और इसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। और साथ में इसमें ये भी कहा गया है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक भी प्रेफरेंस भरी ही नहीं है, यानी कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो उनको लेकर कमीशन जल्दी मतलब फैसला लेगा। तो गाइज़, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जिन कैंडिडेट ने अभी तक भी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरी है उनको लेकर जल्दी कमीशन है वो फैसला लेगा। और इसमें ये भी कहा गया कि ये कैंडिडेट मतलब जो भी कैंडिडेट पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरेगा तो उसको किसी भी पोस्ट के लिए किसी भी डिपार्टमेंट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जिन्होंने भी सिटी क्वालिफाई किया है और ग्रुप सी भर्ती में मतलब बैठना है उन कैंडिडेट के लिए पोस्ट प्रेफरेंस भरनी ज़रूरी है। और ये एक्नॉलेजमेंट को लेकर जो ये अपडेट आई है कि साइन करके अपलोड करनी है, जिन कैंडिडेट से मतलब ये छूट गया है बिना साइन के ही अपलोड हो गया है, तो उनको ये लास्ट चांस दिया गया है, उसके बाद कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा। ये भी आप मतलब ध्यान में रखना। तो नेक्स्ट अपडेट भी जान लेते हैं क्या कुछ है। तो गाइज़, ये है चंडीगढ़ शिक्षक भर्ती जो कि JBT की निकली हुई थी 293 पदों पर। इसको लेकर एक डाउट बना हुआ था, तो वो डाउट क्लियर हो गया है कि JBT भर्ती में अब B.Ed डिग्री वाले नहीं कर सकेंगे आवेदन। और साथ ही इसमें ये भी कहा गया है कि जिन्होंने मतलब जो B.Ed के कैंडिडेट थे उन्होंने इस भर्ती में अप्लाई कर दिया है, उनकी फ़ीस भी वापस हो जाएगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि विभाग ने भर्ती नियमों को संशोधित कर नोटिफाई कर दिया है और आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। अगर मतलब आवेदकों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस वापस
की जाएगी। यानी कि जो बीएड कैंडिडेट थे और उन्होंने मतलब आवेदन कर दिया है तो उनकी जो फ़ीस है वो वापस कर दी जाएगी। पूरी अपडेट भी जान लेते हैं कि भर्ती के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और सीटेट का पेपर एक ही शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदक ही मान्य रहेंगे। यानी कि इसमें ओनली जिन्होंने जेबीटी किया हुआ है और साथ में सीटेट पेपर 1 किया हुआ है वही मतलब इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यूटी चंडीगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग 8 वर्ष बाद 293 नियमित जेबीटी पदों पर भर्ती प्रक्रिया 10 अगस्त से कर रहा है। यानी कि इसके जो आवेदन है वो 10 अगस्त से शुरू हो गए थे और 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले और नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा भर्ती नियमों में संशोधन के बाद यूटी स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया के नियमों को संशोधित किया है। और 25 सितंबर तक, पहले क्या था कि 25 सितंबर तक जिन्होंने मतलब जिन कैंडिडेट ने बीएड और सीटेट के दोनों पेपर क्लियर किए हुए थे उनको भी इस भर्ती प्रक्रिया के लिए मतलब योग्य माना हुआ था। लेकिन अब मतलब अब भर्ती नियमों में संशोधन कर दिया गया है तो अब मतलब जो बीएड डिग्री वाले कैंडिडेट हैं उनको इस भर्ती से बाहर कर दिया गया है और उनकी जो आवेदन फीस है वो भी मतलब विभाग है वो रिफंड करेगा। और यूटी स्कूल शिक्षा विभाग में 1400 शिक्षकों की कमी है। विभाग जेबीटी के 293 पदों के साथ साथ स्पेशल एजुकेशन के 97 जेबीटी और टीजीटी पदों पर भर्ती भी कर रहा है। ये आपको पता ही है कि जेबीटी के साथ साथ जो स्पेशल एजुकेशन के 97 जेबीटी और टीजीटी पदों पर भी भर्ती की जो प्रक्रिया है वो चली हुई है। और जेबीटी भर्ती के लिए आप 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट थी। तो गाइज अब इस भर्ती में जिन्होंने मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है यानी कि डीएलएड किया हुआ है और सीटेट पेपर 1 क्लियर है, जिन आवेदकों का वही मतलब इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। ये मतलब पहले पता था कि बीएड के जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल नहीं है। तो आखिरकार ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया है। अगर मतलब चीज़ें पहले मतलब क्लियर हो जाती हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि अगर बीच में ऐसा कुछ हो तो बहुत नुकसान होता है। तो चीज़ें भी मतलब अच्छी तरीके से होती हैं। अगर मतलब पहले ही सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं तो चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से होती है। तो ये ठीक है कि ये पहले ही सब कुछ डाउट है वो क्लियर हो गई है। तो आज की अपडेट यही थी। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।